परमेश्वर की स्तुति हो कि एक बार और परमेश्वर के पवित्र दिन में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, जबकि सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में है और हम अपनी कलीसियाओं में एकत्रित नहीं हो पा रहे, एकत्रित होकर के आराधना नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा होगा, और क्योंकि हम एक साथ मिलकर के आराधना करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन चूंकि अब हम अपने घरों में हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें और किस रीति से परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं समझता हूं कि अभी की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को और मसीहत की बहुत सारी शिक्षाओं को पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमको उसके ऊपर दोबारा दृष्टि डालना पड़ेगा। जो अभी तक हमने परमेश्वर के वचन में से समझा और प्रचार किया है, उसको अब आज के संदर्भ में फिर समझने की कोशिश करना पड़ेगा। आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे दिल पर डाला है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 23 और 24 पद है, जो मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं समझता हूं कि 3-4 प्रश्न जो है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे बोलने का या मेरे प्रचार करने को आप बिल्कुल व्यक्तिगत ना लें। मैं आप ही के समान व्यक्ति हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, इंसान हूं, और लेकिन परमेश्वर ने जो बोझ दिया है, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, उसको मैं आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे समय में जबकि हम अपनी कलीसियाओं में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को उलझाने की बजाय यदि हम सुलझे हुए विचारों को रखेंगे और बहुत ही सामान्य और शांत रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण और लाभप्रद होगा। और हमको अपने आप को इन दिनों में बेचैनी से बचाना है, और यदि आपको अपने आप को बेचैनी से बचाना है तो सबसे पहले परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने स्वयं के घरों में रहकर ही यह सीखना होगा और इसका मतलब जानना की कोशिश करना होगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, मैं परमेश्वर को क्यों मानूं? दूसरा, मैं परमेश्वर की आराधना क्यों करूं? तीसरा, मैं स्वार्थ में होकर परमेश्वर की आराधना करूं? चौथा, क्या मैं लाभ के लिए परमेश्वर की आराधना करूं? पांचवा, क्या मैं डर कर परमेश्वर की आराधना करूं? छठवां, क्या मैं समाज के डर से आराधना करूं? और सातवां, क्या मैं दिखावे के लिए आराधना करूं? और आज हमको इन परिस्थितियों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी तक जो हमने आराधना की या अभी तक जो हमने जिस भी रीति से परमेश्वर की स्तुति की उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे जब तक चर्च बिल्डिंग में नहीं जाओ और पुलपिट ना दिखाई दे और वो फीलिंग नहीं आती। बोले पवित्र स्थान में जब सब खड़े रहते हैं तो फीलिंग नहीं आती है। ऐसे लोगों के लिए पता नहीं, मैं नहीं समझता कि कैसी कब ये फीलिंग आएगी, क्योंकि घर में तो ये फिर फीलिंग आ नहीं सकती। यदि हमारी आराधना किसी खास बिल्डिंग से बंधी हुई है तो फिर हम कहीं ना कहीं बिल्कुल हारे हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं।
और शायद हम ये भी महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, क्योंकि यदि ये हमारा विचार है कि परमेश्वर सिर्फ कलीसिया चर्च में मिल सकता है या चर्च बिल्डिंग में ही उसकी आराधना हो सकती है, तो आज के संदर्भ में यह सोचना होगा कि मेरी सोच जो मैं अब तक सोचता आया था सही है या गलत। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक जो हमने आराधनाएं की वो गलत है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अब जो हो रहा है वो सही है या गलत, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। इस स्त्री ने एक सबसे बड़ा सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया, और वो कहा, यीशु मसीह से उसने पूछा कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि हाँ वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अभी तक जो भी होता आया है क्रिश्चियनडम में, मसीही जगत में जो भी होता आया है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने बहुधा अक्सर शायद हम मिस्टर टॉम को स्टेज पे बिठाने के, भीड़ जमा करने के लिए मिस्टर टॉम को लाने के हम बहुत आदी हैं। समथिंग, if you want to draw crowd for your meetings, you want to bring a special personality, आप अपनी आराधना या मीटिंग को सफल बनाने के लिए किसी खास विशेष व्यक्ति के लिए उसको स्टेज पर बिठा करके आराधना करना चाहते हैं। दैट इज वेयर समवेयर वी हैव डिविएटेड, कहीं पे थोड़ा सा भटक गए। किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाना कोई खराब बात नहीं है, बहुत प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास हैं, प्रभु उनको और बड़ी बरकत दे और उन्हें और इस्तेमाल करे, लेकिन सिर्फ इस विचार से यही एक सबसे बड़ी बात है। उस स्त्री ने पूछा कि हम कहां आराधना करें, कैसे आराधना करें, एक सबसे बड़ा बात था। प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। दिस रूल अप्लाइज टू ईच क्रिश्चियन। ये विचार, ये फंडामेंटल परमेश्वर की आराधना करने का ये नियम जो परमेश्वर ने दिया है, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कहीं का हो, चाहे हमारे कलीसिया का हो या ना हो, जितने भी सच्चे परमेश्वर की आराधना करते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गांव का हो चाहे बड़ी सिटी का हो, ये रूल सब पर, इट अप्लाइज टू एवरीवन इक्वली। ये रूल कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। बहुत सारे लोगों को चर्च के टाइमिंग से भी प्रॉब्लम रहता था, या पास्टर ने 5 मिनट ज्यादा प्रचार कर दिया या 5 मिनट। अब लॉकडाउन में अच्छा है, आप लोग के लिए, हम लोगों के लिए कोई टाइम ही नहीं है, जब चाहे जब परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सुबह भी कीजिए, दोपहर में भी कीजिए और शाम को भी कीजिए, और जब मन आता है तब परमेश्वर की आराधना कीजिए। और आज तक यही बात हमारे समझ में नहीं आई कि परमेश्वर न हमारी मर्जी से आता है और न हमारी मर्जी से जाता है। Many times कई बार हम अपने प्रोग्राम को फिक्स कर लेते हैं और समथिंग लाइक दैट कि परमेश्वर को हम
भाई हमारा प्रभु जी प्रोग्राम इतने से इतने बजे स्थिति दर्ज करा जाना। आई डोंट नो, आज की परिस्थिति में जब हम लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं, तो आप किस तरह की आराधना की कल्पना कर रहे हैं, या किस तरह की आराधना की आपको जरूरत आ रही है, या रविवार के दिन आप घरों में किस रीति से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सोचने का विषय है। क्योंकि आने वाला समय जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे और हमको इस बात के लिए तैयार रहना है, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए और उस परिवर्तन में अपने आप को डालने के लिए और उस परिवर्तन में परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। एक हमने बहुत भीड़ इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे फंडे, बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे लोग अपने मिशन के नाम पे, कलीसियाओं के नाम पर, संस्थाओं के नाम पर, और कि हम ये काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। मैनी पीपल अपनी ब्रांड हम चलाते हैं। आई डोंट नो आज क्या स्थिति है, आज हम इन सारे विषयों में क्या सोच रहे हैं और किस रीति से हमको आराधना करना, इस विषय में हमको सोचना बहुत जरूरी है। एक जो 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 सबसे बड़ी बात है कि ये रूल मैंने और आपने इस परमेश्वर की आराधना को कई हिस्सों में बांट दिया। इस बात को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। कई हिस्सों में बांट दिया। जैसे एक होता है हमारा व्यक्तिगत पर्सनल डिवोशन, जो सुबह हम करते हैं। हर व्यक्ति मसीही जो है सुबह उठता है और अपना बाइबल पढ़ता है और व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, चाहे वो 4 बजे उठे चाहे 5 बजे, जैसा भी उसका दिनचर्या है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ होती है कॉटेज मीटिंग्स। फिर उसके बाद हमारे यहाँ होती है धन्यवादी मीटिंग्स, जन्मदिन के समय और तरह तरह के आयोजन करते हैं उसके समय होती हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कन्वेंशंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं हम, साल में एक बार हमारी एनुअल कन्वेंशन होती है। और उस तरह से हम अपनी आराधनाओं में बटे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये आपका पर्सनल डिवोशन है या बहुत बड़ी कन्वेंशन है, ये रूल जो परमेश्वर ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। वो ऐसे लोगों के साथ आराधना करना चाहता है, वो ऐसे लोगों की जगह उपस्थित रहना चाहते। देखिए एक बड़ा, वी हैव मेड जीसस क्राइस्ट वेरी कॉस्टली। हमने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने उसकी आराधना करना बहुत ही बड़ा एक शो टाइप का बना दिया। मत्ती मैं 18 में से पढ़ दूंगा आपके सामने। मत्ती 18 का यस मत्ती 18 का 18, 19 और 20 आपके सामने पढ़ दूंगा। कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में पलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं।
जो 2 में मिल सकता है उसको लाखों में ढूंढते हैं, जो घर में मिल सकता है उसे विदेशों में ढूंढते हैं, जो बिना पैसे के मिल सकता है उसे पैसा दे करके ढूंढते हैं। कहते पैसा दोगे तो वो मिलेगा। जो बिना पढ़े मिल सकता है, बोलते बिना पढ़े मिल नहीं सकता, वो अनपढ़ों को भी मिल जाता है, वो अज्ञानियों को भी मिल जाता है, वो गरीबों को भी मिल जाता है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो सिर्फ अमीरों और रईसों के लिए है, जबकि बाइबल हमको ये सिखाती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। इससे पहले एक विचार मैं आपके साथ और बांटना चाहूंगा बिफोर वी गो अहेड, इससे पहले कि हम और दूसरी बातों में जाएं, मैं आपके सामने यशाया जिसकी हम आराधना करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो कि हम the one whom we worship, do we know him exactly? जिसकी हम आराधना करते हैं, क्या हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं? उसमें ऐसा लिखा हुआ है यशाया 66 और उसका पहला और दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, सेवा यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? है यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। I really sometimes I laugh at myself. मैं कभी कभी अपने आप पर भी हंसता हूं, जो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं, उसको हम बिल्डिंगों में बड़े बड़े विदेशों में जाके खोजते हैं। एंड समटाइम ऐसा लगता है कि हमारे पास इंपोर्टेड यीशु मसीह है। We have imported him from the foreign countries, and it is a serious matter. This Jesus Christ is not imported one. This is found in the Bible. ये यीशु मसीह जो है इंपोर्टेड फॉरेन से नहीं आया है, ये यीशु मसीह वचन में मिलता है और इसके लिए जरूरी है। और परमेश्वर कहता है आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? I don't think as far as the Bible is concerned, जहां तक बाइबल की बात है, परमेश्वर अपने लिए भवन बनाने के लिए कभी राजी नहीं हुआ और उसने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए एक भवन बनाओ और उसमें आकर के मेरी आराधना करो। ये परमेश्वर के लोगों ने बोला, ये सुलेमान ने बोला, ये दाऊद ने बोला। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आपको मुख्य बातें समझाना चाहता हूं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और लेकिन प्रश्न इस बात का है, जो 2 या 3 में मिल जाता है उसको भीड़ में क्यों ढूंढते हो? अब आपके सामने एक प्रश्न, और वो प्रश्न ये है, जब आप ऑनलाइन इस तरह के प्रचार सुन रहे हैं और ऑनलाइन आराधना चल रही है, तो क्या इस तरह का कहीं बाइबल में लिखा हुआ है? क्या ये बाइबल के हिसाब से सही चीज है? क्या हम अपने घरों में जो प्रभु भोज की आराधना ले रहे हैं, किसी समय में हम प्रभु भोज की आराधना सिर्फ चर्च में लिया करते थे,
आज पास्टर साहब जो है अपनी कलीसियाओं को ऑनलाइन प्रभु बोल दे रहे। मेरे पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है इस विषय में और मैं राजी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इस बात से राजी हूं। मैं इस बात से आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट दिस थॉट व्हिच जीसस सेड टू दिस समैरिटन वुमन, इस सामरी स्त्री से जो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करे। इस बात से मैं पूरी रीति से सहमत हूं। और आप लोग जो अपने घरों में इस समय आराधना कर रहे हैं, पूरी रीति से मैं सहमत हूं। आई सपोर्ट इट। और मैं चाहता हूं कि ये बात बढ़े और हर घर में आराधना होती रहे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। एक और पॉइंट बता करके मैं आपको और भी बताऊंगा। आने वाले दिनों में हम इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह आज जो हम आराधना कर रहे हैं वो उस हिसाब से हमने अपने आप को तैयार किया है कि नहीं, ढाला है कि नहीं। हो सकता है आप अपने घरों में बैठे होंगे और अच्छे कपड़े भी नहीं पहने होंगे, बोलेंगे पादरी साहब का है, पलंग पे बैठे बैठे प्रचार सुनते। दैट इज व्हाट इज दैट एटीट्यूड इज काउंटेड। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। यही प्रभु यीशु मसीह कहता है उस सामरी स्त्री से। और परमेश्वर आत्मा है और वो हर जगह क्या है, उपस्थित है। कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं। इस लॉकडाउन से हम बहुत सारे लोग जो हैं डिसअपॉइंटेड हैं या घबराए हुए हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन जो है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और बहुत सारी चीजों में मैंने आपको बताया, हमको बहुत सारी अपनी वर्किंग में, काम करने के तरीके में, मसीही जगत में मसीही शिक्षाओं को पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। और जो बुद्धिमान होगा वो इस बात को समझ लेगा और आगे बढ़ेगा। मैं आपके सामने एक चीज और निकालता हूं, एक प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 वचन। हालांकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम एक 5 मिनट में और बोल करके समाप्त करूंगा इस बात को, क्योंकि इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लेकिन इसके पहले प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 9 वचन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, 9 और 10 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा यह शब्द कहते सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यूहन्ना जिसको प्रभु यीशु मसीह के कारण पतमुस टापू में काले पानी की सजा में डाला गया था, उसके पास कैलेंडर नहीं था, पता नहीं वो कैसे लिखता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। लेकिन एक बात जरूरी थी, उसको क्वायर की जरूरत नहीं पड़ी, उसको किसी के इनविटेशन की
जरूरत नहीं पड़ी, चर्च के घंटे की जरूरत नहीं पड़ी, उसको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ी, उसको किसी के रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ी, उसको उत्साहित करने के लिए किसी विदेश से सिंगर को नहीं बुलाना पड़ा। आजकल हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्पेशल सिंगर्स को बुलाते हैं कि हमको वो उत्साहित करे और तब जाके परमेश्वर की आराधना होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वर्शिप लीडर एंड सिंगर, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता, लेकिन मुख्य मुद्दा इस बात का है कि जो परमेश्वर को अकेले में ढूंढ लेते हैं, जो परमेश्वर को पद्मोस्तान टापू में ढूंढ लेते हैं, जो मुसीबत और क्लेशों में उसकी आराधना कर देते हैं। और वचन में ये लिखा है उसने बहुत निराश होकर के प्रभु से आराधना नहीं की, प्रभु जी मैं तो मर रहा हूं। उसने निराश नहीं हुआ। प्रभु के दिन में वचन बताता है कि वो आत्मा में आ गया। हालेलुया। द क्वेश्चन इज दिस, बात इस बात का है कि लॉकडाउन हो या सील बंद हो, कैसी भी परिस्थिति हो, घर में खाने को है या नहीं है, मैं बीमार हूं या नहीं हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे प्रभु से मिलने के लिए कहीं भी कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये झूठ है, ये झूठ है कि हम कहें कि मैं लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता। I think it is a false excuse, lame excuse. ये झूठा बात है। परमेश्वर की आराधना करने वालों ने सिंहों की बांध में आराधना की, प्रार्थना की, आग के भट्टे में ठंडा किया। And you see, इस क्लेश में यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, यही चीज परमेश्वर ने मेरे दिल पर डाली है। देखिए इस बात को समझिए, जब परमेश्वर, बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। जब परमेश्वर कोई बड़ा काम करना चाहे आपके जीवन में, प्रभु के दासों के जीवन में, जब कोई बड़ा प्रकाश देना चाहता, कोई जब बड़ी आशीष देना चाहता है, then he takes you away from the crowd and keeps you in the solitary place. तब वो हमको भीड़ से निकाल करके एक ऐसे गुमनामी के स्थान में रखता है जहां कोई नहीं होता, और तब वहां पे उससे बहुत अच्छी, पवित्र और सही मायने में उससे मुलाकात होती है, और तब वो अपने भेद प्रकट करता है। और यूहन्ना को क्लेश के समय में पत्मोस टापू में देखिए जो प्रकाश दिया, प्रकाशित वाक्य, आज भी लोगों का बुद्धि काम नहीं करती, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद आदमी बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं कर पाता। वो सोचते हैं ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है, और बहुत सारी चीजों के आज भी मतलब समझ में नहीं आते हैं। एंड आई थिंक, मैं ये विश्वास करता हूं, आई एम क्लोजिंग विद दिस थॉट, इस विचार से, यदि आज ऐसी परिस्थिति में हमने उसकी आराधना करना सीख लिया, तो परमेश्वर मसीहों को हिंदुस्तान में बड़े बड़े रीति से इस्तेमाल करेगा और बड़े बड़े प्रकाश देगा। दिस इज द टाइम टू गेट द बेस्ट फ्रॉम अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये वो समय है कि जब हम अपने परमेश्वर से, तीसरी स्टेज बता करके मैं समाप्त कर रहा हूं, जो मैंने प्रकाशित वाक्य 3:20 में से कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रॉब्लम जो है हमारे साथ वो ये है, हम लोग सब बोल रहे हैं अरे हमारी चर्चेस बंद है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा
हमारे दिल बंद है। कोई ये नहीं बोल रहा हमारे दिल बंद है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह बोलता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। इसका मतलब द्वार अंदर से बंद है। अब बोल रहे आप भोजन करने आऊंगा, इसका यह मतलब है वो भोजन लेकर के आया है। मेरा सिर्फ प्रभु के दास होने के नाते एक कहना है कि बिल्कुल भी मत, परमेश्वर ने सारे ऑप्शंस आपको दे के रखा है। आप कलीसिया में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। इफ यू आर रियली हंग्री, यदि आप वाकई में भूख, रीति रिवाज के भूखे हैं, वो एक अलग चीज है। मैं रीति रिवाज की बात नहीं कर रहा, और ना ही रीति रिवाज पर मैं किसी रीति से टिप्पणी करना चाहता हूं। हर एक की अपनी सोच होती है। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन एक बात ये निश्चित मान लीजिए कि यदि आप उसके पास नहीं जा पा रहे हैं तो वो आपके पास आ रहा है और हर एक के दिल के ऊपर खटखटा रहा है। हर एक मसीही के लिए वो कुछ खाने को, कुछ आत्मिक भोजन लाया है। हमारे पास साहब लोग ऑनलाइन कितनों को कवर करेंगे आज के समय में, किसी को विजिट भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रभु के दास लोग कितने लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर, दिल के द्वार पर क्या कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं। ओपन योर हार्ट। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विथ हिज हेवनली फूड। परमेश्वर कहता है कि देखो मैं घर पे आके खाना खिलाऊंगा तुमको। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, और बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर हमारे घर पे भी आने को तैयार है। What a wonderful God we have! उसकी आराधना करने को, उसके ढूंढने को दर दर नहीं भटकना पड़ता, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, देश विदेशों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अपने शरीर को सुखाना नहीं पड़ता। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बात, if you want to eat the heavenly food, this is the best time. This is the right time when you are in your homes. जब आप परमेश्वर से स्वर्गीय मन्ना खाना चाहते, जीवित रोटी जो प्रभु यीशु मसीह खाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंज और गम वो सब भुलाना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आ, हमारे दिल में आ प्रभु जी। और हम जानते हैं कि हमारे दिल में आने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे दिल में आने से तुझे रोक दे। प्रभु जी अपने लोगों की सुधि ले और एक एक के घर में जा करके एक एक के हृदय को खुलवा। प्रभु जी खटखटा,
और उनको अपना स्वर्गीय भोजन, जीवित रोटी यीशु मसीह जो आप है, आपको वो खाने पाए। सभी को बड़ी आशीष दे। आज के सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ सदा लो होती रहे, आमीन।